क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पोषण के प्रकार क्या है। कल की क्लासेस में हम लोग पढ़े थे पोषण किसे कहते हैं और पोषण में पोषक तत्व क्या है और पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। बट आज का जो क्लास होगा इसमें हम ये देखेंगे कि पोषण जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो पोषण जो होते हैं, अगर पोषण के प्रकार बात करें तो पोषण जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। यानी पोषण जो होते हैं मुख्य रूप से कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है स्वपोषी, दूसरा क्या होता है परपोषी, या इसे क्या कहते हैं विषम पोषी कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉप्स और इसको क्या कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, तो स्वपोषी और परपोषी क्या है, तो ये पोषण के प्रकार है। तो पोषण बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वपोषी होते हैं, दूसरा क्या होते हैं परपोषी होते हैं। अब हम बात करेंगे स्वपोषी किसे कहते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि स्वपोषी जीव जो होता है इसमें बेसिकली ये होता है कि कोई भी जीव, यानी जो जीव क्या करता हो, जो जीव अपना भोजन क्या करता हो, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता हो और वह किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, ऐसे जीव को क्या कहते हैं स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, जैसे कौन हो जाएगा हरे पेड़ पौधे। अब स्वपोषी जीव किसे कहते हैं, तो स्वपोषी जीव किसे कहते हैं तो बताएंगे कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है और वह किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, ऐसे जीव को क्या कहते हैं स्वपोषी कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा हरे पेड़ पौधे। ठीक है, अब ये हरे पेड़ पौधे ही क्यों होंगे, दूसरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ बताएंगे कि हरे पौधे इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास क्या होता है, एक प्रकार का इनके पास क्लोरोफिल होता है, यानी एक प्रकार का वर्णक होता है जिन्हें क्या कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये क्लोरोफिल के उपस्थिति में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं स्वपोषी जीव कहते हैं। तो स्वपोषी जीव किसे कहते हैं, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है और वह किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं स्वपोषी जीव कहते हैं। अब स्वपोषी में क्या हो जाएगा हरे पेड़ पौधे। ठीक है, अब ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। अगर आपसे पूछिए कि कोई भी जीव स्वपोषी जो होता है, स्वपोषी जीव जो होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। तो अब हमें ये समझना है कि प्रकाश संश्लेषण कहते किसे हैं, यानी फोटोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में बेसिकली बताएंगे कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की तथा जल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया को क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं। मतलब अगर कोई भी जीव अगर वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा तो उसके लिए उसके पास कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे क्या क्या चीज़ पर ज़रूरत पड़ती है, पहले तो उनके पास क्लोरोफिल होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए सूर्य के प्रकाश होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो और जल होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की प्रकाश तथा जल, ये चार चीज़ इनको क्या होती है भोजन बनाने के लिए इन चार चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ये चारों चीज़ लेकर के कार्बोहाइड्रेट तथा ग्लूकोज का क्या करते हैं निर्माण करते हैं। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज जो बनाने की प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगी प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो मैंने बताया कि कोई भी ग्रीन प्लांट यानी हरे पौधे क्या करते हैं, तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को लेते हैं और क्या लेते हैं क्लोरोफिल लेते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और वायुमंडल से क्या ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, और ज़मीन से क्या लेते हैं जल और खनिज लवण को लेकर के ये क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज बनाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज बनाने की जो प्रक्रिया है इसी को क्या कहते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका इक्वेशन देख लेते हैं, इसका समीकरण देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते कहाँ से हैं, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं। और दूसरा क्या है वाटर, वाटर कहाँ से लेते हैं, तो ये कहाँ से लेते हैं, तो ये जल को जो है ये ज़मीन से लेते हैं। और तीसरा क्या है, तो तीसरा जो हो जाएगा, तीसरा इसमें सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश लेते हैं और प्लस क्या लेते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं C6H और O6 प्लस क्या बनाते हैं CO2 बनाते हैं, मतलब ऑक्सीजन, और क्या बनाते हैं ये कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनाते हैं। तो यही बनाने की जो प्रोसेस है, इस बनाने की प्रोसेस को बेसिकली क्या कहते हैं, तो फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण में
किन किन चीज़ों की या कौन कौन सी इसमें घटनाएं घटती है। ये पेपर में आया है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और प्रकाश संश्लेषण में घटने वाली घटनाओं के नाम बताइए। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप ना करें और एक एक करके इसको सिस्टमेटिक तरीके से आप क्या करेंगे, नोट्स बनाते चलिए, इसको लिखते चलिए, समझते चलिए। तो चलिए, हेडिंग क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की घटनाएं। इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की घटनाएं निम्नलिखित होती है। क्या होती है, इनकी घटनाएं जो होती है वो निम्नलिखित होती है। पहला क्या होता है, तो पहला होता है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। पहला क्या होगा, तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है। दूसरा क्या है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होना, यानी जो प्रकाश ऊर्जा है उसको क्या किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तीसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मुक्त हाइड्रोजन की मतलब उपयोग से क्या करते हैं, ग्लूकोज का संश्लेषण होता है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा मुक्त हाइड्रोजन के संयोग से, उपयोग से नहीं, संयोग से क्या होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, संश्लेषण होता है। तो ये क्या रही थी, ये थी प्रकाश संश्लेषण की क्या चीज़, तो प्रकाश संश्लेषण की घटनाएं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगी प्रकाश संश्लेषण की घटनाएं क्या होती है। फिर समझिए, प्रकाश संश्लेषण की जो घटनाएं होती है वो निम्नलिखित होती है। पहला क्या होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। यानी क्लोरोफिल जो होते हैं, यानी पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल जो होता है, जो वर्णक होता है, इसको क्या करता है, ये प्रकाश ऊर्जा को एब्जॉर्ब करती है, मतलब ये अवशोषित करने का कार्य करती है। और दूसरा पॉइंट क्या है, प्रकाश ऊर्जा को क्या करती है, तो प्रकाश ऊर्जा को यह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड और मुक्त हाइड्रोजन होते हैं, ये संयोग करके ग्लूकोज का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये तो बात थी स्वपोषी, यानी स्वपोषी जीव किसे कहते हैं, इसका परिभाषा, और स्वपोषी जीव अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात थी कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा मैंने बताया और उसका जो समीकरण बताया। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की घटनाएं। अब हम बात करेंगे कि विषमपोषी या परपोषी किसे कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें विषमपोषी या परपोषी जीव की, तो विषमपोषी को इंग्लिश में कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स क्या है, इसको समझिए, जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और वो किसी दूसरे जीव पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, ऐसे जीव को क्या कहते हैं, विषमपोषी या परपोषी कहते हैं। मतलब कि कोई भी जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहा है और वह किसी दूसरे जीव पर क्या हो रहा है, निर्भर हो रहा है, डिपेंड हो रहा है, तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं, विषमपोषी या परपोषी कहते हैं। बेसिकली ये जो होता है, विषमपोषी एक ही प्रकार का जीव नहीं होता, ये निम्नलिखित प्रकार की क्या होते हैं, जीव होते हैं। जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी किसे कहते हैं, तो जो जीव क्या करता है, हरे पेड़ पौधे से, वो शाक सब्जियों से भोजन को प्राप्त करता है, उसको शाकाहारी कहते हैं। जो जीव मांस को खाता है, मांस से अपने भोजन को प्राप्त करता है, उसको मांसाहारी कहते हैं। और जो जीव क्या करता है, शाक सब्जी व मांस दोनों से प्राप्त करता है, उसको क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। और इसके क्या प्रकार होते हैं, और जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो मृतजीवी होता है, परजीवी होता है, सहजीवी। मृतजीवी का मतलब जो जीव क्या करता है, किसी सड़े गले या मृत जंतुओं से भोजन को प्राप्त करता है, उसको मृतोपजीवी कहते हैं। परजीवी का मतलब क्या है, जो जीव क्या करता है, जो जीव अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे जीव के अंदर रह करके उनसे भोजन प्राप्त करता हो और उन्हें हानि भी पहुंचाता हो, तो उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। सहजीवी का मतलब ऐसा जीव जो किसी दूसरे जीव के अंदर रह करके एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को क्या कहते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं, सहजीवी। तो यह बात थी किसकी, यह बात थी पोषण की। तो पोषण कल क्या था, ये मैंने पढ़ा था। आज हम लोगों ने पढ़ा पोषण के प्रकार। तो बेसिकली पोषण दो प्रकार का था, स्वपोषी और क्या था, परपोषी। स्वपोषी मैंने बताया, स्वपोषी जीव किसे कहते हैं, तो ग्रीन प्लांट को कहते हैं, यानी हरे पौधे को कहते हैं। तो स्वपोषी में मैंने बताया कि प्रकाश संश्लेषी होते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। फिर बताया प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और उसकी कौन से समीकरण है। फिर बताया गया प्रकाश संश्लेषण में होने वाली कौन कौन सी घटना है। फिर उसके बाद विषमपोषी या परपोषी, विषमपोषी के प्रकार में शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, सहजीवी, परजीवी, मृतजीवी आदि पढ़ाए हैं। ठीक है।